आओ चलते हैं अनंत अंधकार की उस दहलीज पर, जहां समय अपनी गति खो देता है और दिशाएं अपना अस्तित्व। और वहीं से शुरू होता है वो सफर जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन रहस्य ऐसा कि पैर पीछे नहीं मुड़ते। मृत्यु की आखिरी हिचकी और यमदूतों के पाश के बीच जो चंद सेकंड होते हैं, वही तय करते हैं कि आगे का दृश्य कैसा होगा। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, आत्मा खुद को एक ऐसे गलियारे में पाती है जहां रोशनी मर रही होती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है, जैसे सदियों पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और जलते हुए गंधक का मिश्रण। ये गंध उन दबी हुई वासनाओं और कड़वे कर्मों की है जो जीवन भर इंसान अपने भीतर छुपाए रखता है। यहाँ का तापमान किसी एक सांचे में नहीं बंधा। एक पल में ऐसी हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवा चलती है कि आत्मा जमने लगती है, और अगले ही पल खौलते हुए लावे जैसी गर्मी पोर पोर को झुलसाने लगती है। यमलोक के उस दुर्गम मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले सुनाई देता है वैतरणी का गर्जन। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये एक जीवित इकाई है जो आपके भीतर के डर को पढ़ लेती है। इसका पानी तरल नहीं, बल्कि गाढ़ा और खौलता हुआ रक्त है, जिसमें इंसान की उन चीखों की गूंज कैद है जो उसने दूसरों को दुख देते समय अनसुनी कर दी थीं। इस नदी का रहस्य ये है कि इसमें नावें नहीं चलतीं, बल्कि आपके जीवन में किए गए दान की ऊर्जा ही एकमात्र सहारा बनती है। जिसकी हथेली खाली रही, वो इस खौलते हुए दलदल में खुद को डूबता हुआ पाता है, जहां अदृश्य जीव उसकी आत्मा को नोचते हैं, पर वो मर नहीं सकता, क्योंकि यहां मौत का अंत हो चुका होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक ऐसा जंगल आता है जिसका नाम असिपत्र वन है। दूर से देखने पर यह किसी शांत तपोवन जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर कदम रखता है, सन्नाटा एक डरावनी धुन में बदल जाता है। इसके पेड़ों पर पत्ते नहीं, बल्कि धारदार तलवारें और आरे लटके हैं। जब पश्चाताप की ठंडी आहें हवा बनकर चलती हैं, तो ये तलवारें टूटकर गिरती हैं। ये नर्क का वह कोना है जहां मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पीड़ा का मिलन होता है। यहाँ हर गिरता हुआ पत्ता उस विश्वासघात की याद दिलाता है जो आपने जीते जी किसी के साथ किया था। यहाँ का सबसे बड़ा रोमांच ये है कि आपकी अपनी इंद्रियां ही आपकी शत्रु बन जाती हैं। आपकी आंखें वही दृश्य देखती हैं जिन्हें आप भूलना चाहते थे, और आपके कान वही कड़वे बोल सुनते हैं जो आपने दूसरों को कहे थे। नर्क का सबसे गहरा और डरावना रहस्य उसके कालखंड में छिपा है। यहाँ एक पल एक युग जैसा महसूस होता है। जब किसी पापी को खौलते तेल के कुंड कुंभीपाक में डाला जाता है, तो भौतिक विज्ञान के नियम वहाँ काम नहीं करते। वहाँ दर्द की तीव्रता चेतना को इतना फैला देती है कि आत्मा को लगता है कि वो सदियों से जल रही है, जबकि यमराज की घड़ी में अभी कुछ सेकंड ही बीते होते हैं। यह एक अंतहीन लूप है, एक ऐसी सज़ा जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच एक गहरा दर्शन भी छिपा है। नर्क केवल प्रतिशोध की जगह नहीं है, यह एक शुद्धिकरण की भट्टी है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को उसके अहंकार, क्रोध और मोह की परतों से मुक्त करने के लिए इन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये वो एकांत है जहां शोर नहीं होता, केवल अपनी ही गलतियों का सामना होता है। अंधता मिस्र के उस परम शून्य में, जहां प्रकाश की एक किरण भी वर्जित है, आत्मा पहली बार अपनी वास्तविकता को देखती है। वहां यमराज कोई डरावने राक्षस नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, जो आपके कर्मों का दर्पण आपके सामने रख देते हैं। नर्क का ये सफ़र जितना भयावह है, उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाली हर आत्मा अपने साथ अपनी एक अलग दुनिया, अपनी एक अलग सज़ा और अपना एक अलग पश्चाताप लेकर आती है। ये ब्रह्मांड का वो कोना है जहाँ पहुँचकर हर अहंकार राख हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना ही शेष बचती है। मृत्यु के बाद जब आत्मा उस पारलौकिक गलियारे में पहुँचती है, तो सबसे पहले उसका सामना उस सन्नाटे से होता है जो किसी भयानक तूफान की आहट जैसा है। वहाँ की हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि उन पापों की गंध है जो इंसान ने जीते जी अपने भीतर दबाकर रखे थे।
गरुड़ पुराण के रहस्यों को अगर हम इस काल कोठरी की दृष्टि से देखें तो वहां अतल पाताल के ऐसे कोने हैं जहां रोशनी भी प्रवेश करने से थरथर कांपती है। वहां एक ऐसा स्थान है जिसे तामिस्र कहते हैं, जहां का अंधकार इतना घना और ठोस है कि वो आंखों की पुतलियों को चुभने लगता है। यहां उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने दूसरों के हक और संपत्ति को छल से छीना। इस नर्क का सबसे डरावना रहस्य यह है कि यहाँ यमदूत पापी को लोहे की दहकती गदाओं से तब तक पीटते हैं जब तक कि उसका अस्तित्व धूल न बन जाए। यहाँ भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। जैसे ही आत्मा दर्द की चरम सीमा पर पहुंचकर बेहोश होने वाली होती है, उसे फिर से होश में लाया जाता है ताकि वो पीड़ा के एक एक कतरे को पूरी होशमंदी के साथ महसूस कर सके। यहाँ का सबसे बड़ा सीक्रेट एलिमेंट यही है कि मौत वहाँ अंत नहीं बल्कि एक अंतहीन शुरुआत है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रौरव का वो साम्राज्य शुरू होता है जहाँ की ज़मीन सांपों और बिच्छुओं से भी अधिक विषैले जीवों से पटी पड़ी है। यहाँ सजा पाने वाले वे स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों की जिंदगियां तबाह कर दीं। यहाँ का रोमांच रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि ये जीव पापी को डसते नहीं बल्कि उसके सूक्ष्म शरीर के भीतर अपना घर बना लेते हैं। आत्मा के भीतर रेंगते हुए ये जीव उसे अंदर से खोखला करते हैं और वो तड़पती हुई आत्मा अपनी ही इंद्रियों के भीतर कैद होकर रह जाती है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जहां आपकी अपनी चेतना ही आपका सबसे बड़ा जल्लाद बन जाती है। कालसूत्र के दहकते मैदानों में नर्क का दृश्य और भी विभत्स हो जाता है। यहाँ की धरती तांबे की तरह लाल और सूरज की तरह गर्म है। जो लोग अपने माता पिता और गुरुओं का अपमान करते हैं उन्हें यहाँ लिटाया जाता है। यमदूत उनके शरीर पर सूत के धागों से बारीक रेखाएं खींचते हैं और फिर उन्हीं रेखाओं के ऊपर आरी चलाई जाती है। यहाँ का सबसे रहस्यमयी और डरावना पहलू ये है कि शरीर के दो टुकड़े होने के बाद वो फिर से चुंबक की तरह जुड़ जाता है ताकि काटने की वो अकल्पनीय प्रक्रिया फिर से दोहराई जा सके। ये एक ऐसा अनंत लूप है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी अपनी यादें ही आपके सामने गवाह बनकर खड़ी होती हैं। नर्क के सबसे गुप्त हिस्से में वे लोहे की धधकती हुई पुतलियाँ, तप्त मूर्ति खड़ी हैं, जो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने वासना के वशीभूत होकर मर्यादाओं का उल्लंघन किया। यहाँ की सज़ा केवल शारीरिक नहीं बल्कि रूह को झकझोर देने वाली है। पापी को उन आग जैसी गर्म मूर्तियों को गले लगाने पर मजबूर किया जाता है। उस समय जो चीखें निकलती हैं वे नर्क की गूंज में विलीन हो जाती हैं। यहाँ का रहस्य यह है कि वहाँ कोई दलील, कोई वकील या कोई माफ़ी काम नहीं आती। चित्रगुप्त के वे अदृश्य अभिलेख आपके हर उस गुप्त पाप को एक सिनेमा की तरह आपके सामने चला देते हैं जिसे आपने सोचा था कि अंधेरे में कोई नहीं देख रहा। वैतरणी के उन दलदलों में जहाँ रक्त और मवाद की नदियाँ बहती हैं, वहाँ का सन्नाटा सबसे डरावना है। यहाँ वे सत्ताधारी और शक्तिशाली लोग फेंके जाते हैं जिन्होंने अपने पद का अहंकार किया। यहाँ की सज़ा यह है कि मांसभक्षी पक्षी उनकी आंखों को नोच लेते हैं, लेकिन अगले ही क्षण आंखें फिर से उगाती हैं ताकि वे फिर से नोचे जाने का दर्द सह सकें। नर्क की सबसे बड़ी प्रोटिप या गुप्त सत्य यही है कि वहाँ की सज़ा आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर जमी हुई कर्मों की उस काली परत को छीलने के लिए है। यह एक ऐसी भट्टी है जहाँ आत्मा को तब तक तपाया जाता है जब तक कि उसमें से मैं और अहंकार पूरी तरह जलकर राख न हो जाए। वहां पहुंचने वाला हर पापी यह समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी सज़ा कोई कोड़ा या आग नहीं बल्कि उसका अपना वह कल है जिसे वह अब बदल नहीं सकता।